Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding time trends और fluctuation in disease occurrence. That means जो disease condition होती है वो हमेशा एक ही टाइम में नहीं होती है। ऐसा है कि कोई डिजीज़ जो है वो सर्दियों में हो रही है, कोई बरसात में हो रही है, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे क्या देखने के लिए मिलता है, अलग अलग डिजीज़ कंडीशन जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। एज़ पर द कोई भी सीज़न के अकॉर्डिंग जो है वो फ्लक्चुएशन जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। वेदर जैसे चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिजीज़ का जो है वो फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल सकता है। तो क्या क्या जो है वो फ्लक्चुएशन जो है वो टाइम ट्रेंड्स जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं डिजीज़ अकरेंस में, किसकी वजह से। तो फर्स्ट वन है इसमें हमारा सीजनल पैटर्न की वजह से जो है वो डिजीज़ कंडीशन जो है वो अलग अलग हो सकती है। मैनी इन्फेक्शियस डिजीज एग्जिबिट सीजनल पैटर्न विद हायर इंसिडेंस रेट ड्यूरिंग सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर। जैसे कि कुछ डिजीज़ कंडीशन जो होती हैं वो सीजनल पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे इंसिडेंस रेट अगर हम उनका देखें तो वो सीजन वाइज जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। जैसे कि कुछ डिजीज़ कंडीशन है जो कि कैसे हो रही हैं, उनका इंसिडेंस जो रेट जो है वो इन्फ्लुएंजा हो गया, रेस्पिरेटरी इलनेस हो गया, ठीक है। तो ये जो डिजीज़ कंडीशन है वो विंटर के अंदर जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। कोई भी वेक्टर बोर्न डिजीज़ वगैरह, मलेरिया, डेंगू फीवर हो गया, जैसे कि कोई भी ऐसी डिजीज़ कंडीशन वगैरह जो है वो वार्मर सीजन जैसे जो होता है ना उनमें ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो एज़ पर द सीज़न जो है वो क्या हो जाएगा, जैसे कि विंटर के सीज़न में जो है वो क्या हो जाता है कि लोग जो है रनी नोज जो उनका हो जाता है, तो इन्फ्लुएंजा ठंडी वाली चीज़ें जो है डिजीज़ जो होती हैं, ठीक है, जो ठंडक की वजह से हो जाती है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वो पीक पे होती है विंटर्स के अंदर। और वेक्टर बोर्न डिजीज़ वगैरह, मलेरिया, डेंगू फीवर वगैरह जो है वो वार्मर सीज़न जो होता है, ठीक है। जैसे ह्यूमिडिटी जिसमें ज़्यादा हो रही होती है, या फिर गर्मी का सीज़न जो है उसमें जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। जैसे कोलेरा वगैरह हो गया, गर्मी के अंदर जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन है साइक्लिक पैटर्न क्या है, सम डिजीज सो साइक्लिक पैटर्न विद पीरियोडिक आउटब्रेक्स और एपिडेमिक्स अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल ड्यू टू फैक्टर्स लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्ट्रेन, चेंज इन होस्ट इम्यूनिटी और द एक्यूमुलेशन ऑफ द ससेप्टेबल इंडिविजुअल। कुछ डिजीज जो है वो साइक्लिक पैटर्न जो है उनका जो है वो रहता है, तो वो साइक्लिक पैटर्न पे जो है वो उस पर्टिकुलर एक एरिया में या फिर पर्टिकुलर एक सीजन में जो है वो प्रेजेंट जो है वो रह सकती हैं। तो जैसे कि उनका रेगुलर इंटरवल पे जो है वो प्रेजेंट रहेंगी कि उस टाइम पे जो है वो डिजीज़ कंडीशन जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि अगर हम डायरिया वगैरह की बात करें या कोलेरा वगैरह की जो बात करें, तो उसका जो है वो ये पीक पे जो कब रहेगा जो है वो गर्मी के सीज़न में जो है वो पीक पे रहेगा। इंसान जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है, या फिर कुछ भी उसने जो है वो ऐसा चीज़ जो है वो खा लिया जिसमें कोई भी पॉइजनस वगैरह जो था, या फिर कोई भी रखा हुआ खाना खा लिया, ठीक है, ज़्यादा खा लिया, तो उसको जो है वो ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने के लिए मिल सकती है। तो ये इस टाइम पे जो है वो एक ये डिजीज़ जो होती है वो उस टाइम पे जो है वो एपिडेमिक जो है वो हो जाती है। पर्टिकुलर एक जो है वो एक जैसे केसेस जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीवर वगैरह की, तो फीवर जो है वो सीजनल वायरल फीवर जो है वो, जैसे कि बरसात वाला जो मौसम होता है, ठीक है, तो उसमें ह्यूमिडिटी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो लोगों का जो है वो लो हो जाता है। उस टाइम पे बैक्टीरिया, वायरस ऐसे जो है लोग जो है वो उसके मोर ससेप्टेबल हो जाते हैं। उस टाइम पे बैक्टीरिया को ग्रो करने का, वायरस को ग्रो करने का अपना चांस जो है, उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट जो है वो मॉइस्चर वाला मिल रहा होता है, तो उस टाइम पे वायरल जो है वो ज़्यादा जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट वन है लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स क्या होते हैं, ओवर लॉन्गर पीरियड डिजीज ट्रेंड्स कैन रिवील चेंजेस इन इंसिडेंस रेट्स रिफ्लेक्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन, पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज, डेमोग्राफिक शिफ्ट, डिक्लाइन इन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज ड्यू टू वैक्सीनेशन प्रोग्राम। लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स की अगर हम बात करें, जैसे कि कोई भी डिजीज कंडीशन है वो बहुत लंबे टाइम पहले आई थी या हो चुकी है किसी भी पर्सन को, और हमने इसको देखा है कि बहुत बार हो चुकी, तो लोग इसके लिए क्या करते हैं, हमारी गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, तो इसके लिए हाईली इंटरवेंशन जो है उस इंसिडेंस रेट अगर उसका देखा जाता है तो उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम आ जाते हैं, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी जो है वो डेवलप हो जाती है, डेमोग्राफिक शिफ्ट्स वगैरह जो है वो लग जाती है। तो उस डिजीज़ कंडीशन में जो है वो डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है, क्यों, क्योंकि उसका मैनेजमेंट आ जाता है, तो वो डिजीज़ जो है वो सडन जो है वो ख़त्म हो जाती है, या फिर उसमें कम रेट जो है उसका जो है वो देखने के लिए मिलता है। जैसे उसके लिए वैक्सीन बन गई, दवाइयाँ बन गई, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बन जाती हैं, तो उसकी वजह से बहुत लंबे टाइम बाद जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, एक आध दो केसेस जो है वो आ जाते हैं।
नेक्स्ट वन है एमरजेंस एंड री एमरजेंस। री एमरजेंस के एमरजेंस क्या होते हैं? न्यू डिजीज कैन इमर्ज ड्यू टू जूनेटिक ट्रांसमिशन, इन्वायरमेंटल चेंजेस और पैथोजेनिक इवोल्यूशन। नई डिजीज़ें कैसे हो रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इमरजेंस। मतलब नई डिजीज़ जो बन रही है, क्यों बनती है? कोई भी जूनोटिक, कोई भी जूनोसिस वगैरह किसी के अंदर पैथोजन वगैरह जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज वगैरह कोई भी आ गया, ठीक है, सीज़न का चेंज हुआ या फिर कोई भी पैथोजन जो है वो नया बन गया, उसकी वजह से ये नई डिजीज़ जो है वो आ जाती हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारा? री एमरजेंस। री एमरजेंस क्या होता है? प्रीवियसली कंट्रोल डिजीज में भी री एमर्ज ड्यू टू वेनिंग इम्यूनिटी, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस और ब्रेक डाउन इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जो पहले डिजीज़ जो है वो हो चुकी हैं वो क्या हो जाती हैं? फिर से जो है वो आ जाती हैं। जैसे कि कोविड हुआ, कोविड एक टाइम पे क्या हुआ, बहुत पीक पे था लेकिन उसके केसेस बिल्कुल जीरो लेवल पे हो गए, लेकिन फिर अभी क्या हुआ, फिर से कोविड आ गया, ठीक है। तो वो क्या कर जाती है? री एमर्ज जो है वो हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई या फिर ऐसा हो गया और लोग उसके लिए जो है वो कुछ माइक्रोबियल फिर से जो है वो रेसिस्टेड वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। लोग उससे जो है वो मोर ससेप्टेबल हो गए या फिर उनके जो है वो कंटिन्यूस में जो है वो पैटर्न में आ गई, ठीक है। उसके एक दो केसेस हो गए, वो चेन बन के एक दो और लोगों में जो है वो पहुंच गए या फिर से कोई उस चीज़ का जो है वो ब्रेक डाउन हो गया पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। ये डिजीज़ जैसे कि एक को थी दूसरे को लग गई, ठीक है, तो दूसरे से तीसरे को लग गई। जैसे वायरल फीवर वगैरह भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा जो है वो चल रहा है, या फिर डायरिया वगैरह की हम बात करें, ठीक है। तो ये क्या करते रहते हैं? री एमर्ज जो है वो करते रहते हैं। नेक्स्ट वन है जियोग्राफिक वेरिएशन। जियोग्राफिक वेरिएशन क्या होता है? मतलब जियोग्राफी के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है ये क्या होता है? डिजीज़ कंडीशन जो है वो देखने के लिए मिल जाती हैं। डिजीज ट्रेंड्स कैन वेरी अक्रॉस डिफरेंट जियोग्राफिक रीजन पे जो है वो अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन पे जो है वो अलग अलग डिजीज जैसे मिल सकती हैं, जैसे एज़ पर वहाँ पर क्या क्लाइमेट है, ठीक है, उसका जो है वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कैसी है। बहुत ज़्यादा पॉवर्टी की कंडीशन जो होती है तो उन लोगों में जो है वो डिजीज़ मोर कॉमनली माल नरिशमेंट वगैरह ऐसी चीज़ें जो है वो ज़्यादातर जो है वो देखने के लिए मिलती है। जहाँ पे हेल्थ केयर एक्सेस जो है वो नहीं हो पा रही या फिर अच्छी है तो वहाँ पे क्या होगा, जो डिजीज़ जो है वो नहीं होगी। कल्चरल प्रैक्टिस वगैरह जो है वो वेरी कर सकती है कि वहाँ पे क्या कल्चर को जो है वो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं और कुछ ऐसा कल्चर वो फॉलो कर रहे हैं तो उनमें जो है वो डिजीज़ मोर कॉमन जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। या फिर अगर हम कहीं किसी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह जो है वो कम है, ठीक है, तो वहाँ पे माल नरिशमेंट जो है वो कॉमन हो गया या फिर जो है वो अदर डिजीज़ कंडीशन जो है उनको हायर जो है वो चांसेस होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को अच्छा जो है वो खाने वगैरह को नहीं मिल रहा तो उनकी इम्यूनिटी जो है वो लो होती है। नेक्स्ट वन है एज एंड डेमोग्राफिक पैटर्न। एज पर द एज और डेमोग्राफिक पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो डिजीज कंडीशन जो है वो वेरी कर सकती है। द इंसिडेंस ऑफ द सर्टेन डिजीज में बी हायर और लोअर इन स्पेसिफिक एज ग्रुप और द डेमोग्राफिक पॉपुलेशन। जो इंसिडेंस रेट की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ न्यू केसेस अगर हम देखने की बात करें तो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी कर सकता है। डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी कर सकता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, बच्चे जो होते हैं जैसे निमोनिया वगैरह के मोर प्रोन टू हो जाते हैं, ठीक है। और बड़े लोग जो हैं वो अदर डिजीज़ कंडीशन जैसे कि कुछ भी हार्ट अटैक वगैरह हुआ, कार्डियोवास्कुलर की प्रॉब्लम अराइज होना हुई, ठीक है, तो उन लोगों में जो है वो ज़्यादा कॉमन रहता है, मोर एक्सपोजर उनमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, मोर ससेप्टेबल वो लोग जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों की डिजीज़ अलग हो रही हैं और बड़ों की डिजीज़ जो है वो अलग जो है वो देखने के लिए मिलती हैं।